प्लासी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज-उद-दौला को हरा दिया। उसके बाद बंगाल का नवाब बन गया मीर ज़फ़र, लेकिन वो ब्रिटिश के लिए बस एक प्यूपिट था, मतलब कठपुतली था। ब्रिटिश को ज़्यादा पैसा चाहिए था, मीर ज़फ़र देने में नाकाम रहा। फिर उन्होंने मीर ज़फ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम समझदार था, उसने अपनी आर्मी मॉडर्न बनाई, ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन जब ब्रिटिश के इंटरेस्ट्स का खतरा हुआ तो उन्होंने मीर कासिम को फिर हटा दिया। मीर कासिम को भी हटाने के बाद ब्रिटिशर्स ने मीर ज़फ़र को वापस से बंगाल का नवाब बना दिया। इससे मीर कासिम गुस्सा हो गया और उसने अपने दोस्तों के साथ ब्रिटिश के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में थे मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम। तीनों बड़े शक्तिशाली शासक एक साथ आए ब्रिटिश को देश से निकालने के लिए। 22 अक्टूबर 1764 जगह थी बक्सर, बिहार। एक तरफ थी ये अलायंस की बड़ी फौज, लगभग 40,000 सिपाही, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी फौज, सिर्फ 7,000 के आसपास। लेकिन ब्रिटिश की सेना थी डिसिप्लिन और ट्रेनिंग में सबसे आगे। कमांडर थे मेजर हेक्टर। लड़ाई शुरू हुई। तीनों राजा की सेना में एकता की कमी थी, उनका प्लान क्लियर नहीं था, जबकि ब्रिटिश सेना एकदम संगठित थी। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया और अंत में यही बड़ा अलायंस टूट गया। अवध का नवाब भाग गया, शाह आलम समझौता करने पे मजबूर हुआ। मीर कासिम हार कर देश के कोने कोने में भटकता रहा। इस तरह बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश जीत गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद की संधि, जिसमें मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स ब्रिटिश को दे दी। मतलब अब ब्रिटिश सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि कर इकट्ठा करने वाले एक असली शासक बन गए। इसी तरह वो असली शासक बन गए और धीरे धीरे सिर्फ इलाहाबाद, बिहार, उड़ीसा, बंगाल पे ही नहीं, पूरे के पूरे भारत पे अपना राज चलाने लगे।